कि उन्होंने अपने महामानव अपने पिता तुल बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने के लिए आप सबको इकट्ठा किया, हम सबको इकट्ठा किया। दोस्तों, बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब सिर्फ भारत के नेता नहीं थे, बाबा साहब इस देश के नेता थे। मैं तो ये सोचता हूँ कि बाबा साहब ने किस विषम परिस्थितियों में बिना एसी के कमरों में बैठे इतनी ढेर सारी किताबें लिख दी आप लोग के लिए। कितना उन्होंने अपने जीवन में जीवन आरंभ से छुआछूत और किन कठिनाइयों में, जहाँ कि उनको पानी पीने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था, फिर भी उन्होंने इतना ढेर सारा काम हम सबके लिए कर दिया। वो चीज क्या थी सोचकर मैं परेशान रहता हूँ कि वो अकेला आदमी, अकेला मानो, वो एक छोटा बच्चा जो एक गरीब आम परिवार, एक सबसे जो है दबा कुचली समाज में पैदा हुआ, वो बच्चा धीरे धीरे होके इतना बड़ा कैसे विश्व रत्न कैसे बना। तो वो चीज समझ में आती है, वो है हिम्मत, जज्बा जो बाबा साहब ने कूट कूट के भरे। वो हिम्मत और जज्बा की देन है कि कभी कभी हम भी या आप भी जब इस जीवन के मोड़ में कहीं कहीं टूटते हैं, कहीं कहीं बिखरते हैं, तो सिर्फ बाबा साहब की 2-4 लाइन आप पढ़ लीजिए, आप जीवन में फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तो हिम्मत, वो जज्बा पैदा करने पड़ेगा बदलाव के लिए। वो बदलाव बिना हिम्मत और जज्बे के खोखला है। आपको अपने शहर, अपने गांव में शिक्षा का प्रसार करना होगा। आज सब लोग इस 14 अप्रैल से लेकर अभी तक पूरे देश में बहुत से पार्टी के नेताओं ने बहुत से विचारधारा, जो विरोधी विचारधारा भी है, वो भी बाबा साहब के मूर्ति पे माला चढ़ा रहे हैं, फूल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं सबके बीच में। लेकिन आप वो चीज भूल गए। जब रोहित, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, रोहित वेमुला हैदराबाद कॉलेज में पढ़ रहे थे। वो बच्चा अपने दम पे अपने कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाता था, सबसे अच्छा नंबर लाता था, और अपनी स्कॉलरशिप से अपने गरीब परिवार के लोगों को, माता पिता को, भाइयों को पैसे भेजता था उनका जीवन यापन करने के लिए। बस उसकी गलती क्या थी कि बाबा साहब के आरक्षण के देन की वजह से उसने चाहा कि बाबा साहब के विचारों को प्रचार कर सके, प्रसारित कर सके, जिससे और बच्चे उससे सीख लेके आए, उस कॉलेज में पढ़े। उसने अपना एक